गोविंदा की तलाक की खबरें आने लगी हैं। हालांकि ये पिछले 1 डेढ़ साल से इस तरह की चर्चाएं चल रही थी और जिस तरह से उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अचानक से मीडिया और सोशल मीडिया में एक्टिव हुई थी, इंटरव्यू देने लगी थी और जिस तरह की वो बातें करती थी इंटरव्यू में, उनको देखकर ये लग तो रहा था कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और इससे भी पहले एक गोली कांड हुआ था एकदम 1 अक्टूबर 2024 की सुबह सुबह। गोविंदा के घुटने के नीचे गोली लगी थी। घर में वो अकेले थे बताया गया। पत्नी जो है उनकी उस समय खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए गई हुई थी। बच्चे भी नहीं थे, ड्राइवर बस था और उस वक्त ये बहुत संदेहास्पद मामला था। और फिर उसके बाद वो जो घटनाक्रम था उसके बाद से जिस तरह से चीज़ें आगे चलती रहीं और पिछले हफ्ते ही जो है सुनीता आहूजा ने अपना एक व्लॉग शुरू किया है यूट्यूब पर। तो कई सारी घटनाएं इस तरह से हो रही थी कि जिससे लग रहा था कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है और इस बीच तलाक की भी बातें आई गई थी। आज दोपहर से, दिन के दूसरे हाफ से ये खबरें मीडिया में चलने लगी और आप देख भी सकते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको कई सारे न्यूज़ चैनल वेबसाइट पर ये खबर दिखाई देगी कि सुनीता आहूजा ने कोर्ट में गोविंदा से तलाक के लिए अर्जी दे दी है। और इस अर्जी में उन्होंने बाकायदा बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं गोविंदा पर। एक तो दूसरी महिलाओं से संबंध होना, क्रूएल्टी के आरोप लगाए हैं, नेग्लिजेंस मतलब परिवार का ध्यान नहीं रखना, इस तरह के जो आरोप हैं ये सारे लगाए हैं। और हालांकि जिस तरह की खबरें आ रही है उसमें टाइमलाइन जो है वो हर जगह अलग अलग है। कुछ मामलों में ये कहा जा रहा है कि ये 2025 में लगाई थी, कुछ में कहा जा रहा है कि ये 24 से मामला चल रहा है। तो इसलिए गोविंदा और सुनीता के बीच जो तलाक का मामला अब एक बार फिर से जो सुर्खियों में बनी हुई आज खबर, ये नया नहीं है। बहुत दिनों से इस तरह की अटकलें लग रही थी। हालांकि ये अलग बात है कि पिछली बार जब ये मामला बहुत तेज़ी से सुर्खियों में आया था उस वक्त जो है गोविंदा के मैनेजर सामने आए थे और उन्होंने इन चीज़ों का खंडन किया था कि ये बातें गलत है कि दोनों के बीच तलाक हो गया या होने जा रहा है। हालांकि ये बात तब भी आई थी कि हाँ, सुनीता आहूजा ने कोर्ट में केस फाइल किया है और उन्होंने केस फाइल किया है, लेकिन गोविंदा ने उनको मना लिया है। तो उस वक्त ये बात जो थी वो आई गई हो गई और मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन अब एक बार फिर से ये बात सामने आई और बाकायदा अब तो धाराएं वगैरह सामने आ गई है। जो खबरें आ रही है, मैं आपको एक खबर पढ़ के सुनाता हूँ जो दैनिक भास्कर में है। उसमें लिखा है कि सुनीता आहूजा ने गोविंदा से तलाक के लिए बांद्रा के फैमिली कोर्ट में अर्जी दी है और रिपोर्ट्स के अनुसार सुनीता ने एक्टर पर दूसरी महिलाओं से शारीरिक संबंध होने और क्रूएल्टी के आरोप लगाते हुए तलाक की मांग की है। अब दोनों के 2 बच्चे हैं और बड़े बच्चे हैं। हालांकि दैनिक भास्कर से बातचीत में गोविंदा के करीबियों ने इन खबरों को अफवाह करार दिया है। मतलब ये खबरें चल रही है लेकिन अभी भी ये बात आ रही है कि ये सारी चीज़ें अफवाह है। मगर इसी रिपोर्ट में लिखा गया है कि हॉटरफ्लाई की एक रिपोर्ट के अनुसार सुनीता ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13A 1A 1B के तहत तलाक के लिए अर्जी दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फैमिली कोर्ट ने गोविंदा को 25 मई को तलब किया था और जून से दोनों मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें ख़ास बात यह है कि कोर्ट में जो कोशिश होती है सुलझाने की, सुलह की, तो उसके लिए जब दोनों पति पत्नी को बुलाया जाता है तो ये रिपोर्ट कह रही कि सुनीता तो समय की पाबंद है। सुनीता हर बार सुनवाई में पहुंचती है जहां पर सुलह की कोशिशों की बात होती है या जो भी दोनों के बीच में क्या मामला उसको निपटाया जाए, तो वो तो कोर्ट में पेश होती रही हैं, लेकिन गोविंदा गायब रहे हैं। और गोविंदा से जुड़े करीबी सूत्रों ने दैनिक भास्कर से बातचीत में इन खबरों का खंडन किया है और वहीं मैनेजर ने कहा है कि भाई ये खबरें अफवाह है। तो खबरें तो चल रही हैं, अब ये खबरें चल रही है और इसको लेकर बहुत सारी बातें भी हो रही है मीडिया में, सोशल मीडिया में। इसी दौरान इसी तरह की जो खबर जब पहले आई थी उस वक्त ये कहा गया था कि 61 साल के हो चुके गोविंदा के लाइफ में एक मराठी एक्ट्रेस आ गई है और उस मराठी एक्ट्रेस की वजह से गोविंदा का घर जो है वो टूटने के कगार पर आ गया है। और सुनीता आहूजा ने जो पिछले कुछ समय में जो इंटरव्यू दिए हैं उन्होंने ये बात कही भी और जो ब्लॉग उन्होंने पिछले हफ्ते शुरू किया कि भाई अगर जो भी मेरे घर को तोड़ने की कोशिश करेगा या
करेगी, देवी माँ उसको माफ़ नहीं करेंगी। ये उन्होंने बहुत साफ साफ कहा। और गोविंदा की पर्सनल लाइफ जो है लगातार अब इधर लंबे समय से सुर्खियों में है, और उसकी एकमात्र वजह उनकी पर्सनल लाइफ, और पर्सनल लाइफ भी वो कि सुनीता आहूजा जिस तरह से बाहर आकर मीडिया में अचानक से इंटरव्यू देने लगी हैं और वो सारी बातें कर रही हैं। उन्होंने बहुत खुलकर कहा कि गोविंदा पर उनका किसी तरह का कंट्रोल नहीं रह गया है, गोविंदा का फैमिली से एक तरीके का कोई कनेक्शन भी नहीं है। वो साफ साफ ये खुद बता चुकी कि मुंबई के जो जुहू इलाका है, वहाँ जो जल दर्शन बिल्डिंग है जहाँ गोविंदा का घर है, अब वो वहाँ नहीं रहते हैं, बल्कि जल दर्शन जो बिल्डिंग है उसके सामने बंगलोज़ की एक लेन है, उस लेन में एक बंगलो जो है गोविंदा का है, गोविंदा वहाँ रहते हैं, उनका बाकी परिवार जो है वो इस बिल्डिंग में जो फ्लैट है उसमें रहता है। तो अब ये है। और गोविंदा की पत्नी ये कह चुकी कि भाई जब से वो पॉलिटिक्स में गए थे, गोविंदा ने जो चुनाव लड़ा था लोकसभा का, तो जब से वो राजनीति में गए उनका परिवार से जो है वो दूरी बढ़ चुकी है, क्योंकि एक बार पॉलिटिकल होने के बाद में बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो अब घर में हर किसी को नहीं बुला सकते हैं। तो उन्होंने सुविधा के लिए जो एक तरीके का जो ऑफिस बनाया था, जो या वर्क पैड अपना बनाया हुआ था, धीरे धीरे एक तरीके से वो पूरी तरह वहीं शिफ्ट हो गए। तो वो जो राजनीतिक कदम था गोविंदा का, उसने कहीं ना कहीं परिवार को दूर किया है। एक और बात जो सुनीता हमेशा कहती हैं कि गोविंदा का जो कैरियर बर्बाद हुआ है, क्योंकि गोविंदा का कैरियर बर्बाद होना फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है कि उन्होंने जिस ऊंचाई को छुआ था वो हीरो नंबर 1 थे, और जिस तरह का एंटरटेन वो करते थे उसका कोई मुकाबला नहीं है, आज भी नहीं है। तो गोविंदा की अपनी एक बहुत ख़ास जगह है। तो सुनीता का कहना है कि गोविंदा का करियर सिर्फ इसलिए बर्बाद हुआ कि उन्होंने अपने आसपास जो है वो चमचे पाल रखे हैं, और उन चमचों ने गोविंदा को और उनके करियर को बर्बाद कर दिया है। वैसे चमचों का मामला बॉलीवुड में नया नहीं है, चमचों ने गोविंदा का नहीं, एक समय में फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार रहे, बल्कि आप कह सकते हैं कि पहले सुपरस्टार रहे, राजेश खन्ना को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि राजेश खन्ना के आसपास 2 ऐसे चमचे थे जिन्होंने उनकी ज़िंदगी और कैरियर को तबाह कर दिया। गोविंदा के आसपास 4 चमचे बताए जाते हैं। तो ये चमचों की महिमा है, चमचे किसी भी चीज़ को बर्बाद कर सकते हैं, और चमचे के बारे में तो यही कहा जाता है कि जिस बर्तन में वो रहता है उसी बर्तन को खाली करता चलता है। तो ये बात बिल्कुल सच है। तो अगर गोविंदा के मामले में ये हो रहा है कि गोविंदा के चमचों की वजह से उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है, उनका घर बर्बाद हो रहा है, उनका कैरियर तो बर्बाद हो ही चुका है, तो ये चमचों की महिमा है, और इसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। तो बहुत साफ साफ कहती रही हैं, और उन्होंने कभी अपनी बातें सामने रखने में कोई हिचक नहीं दिखाई। उनके इंटरव्यूज़ आप देखिए यूट्यूब पर आपको मिलेंगे, कई बार बहुत फ़नी भी लगते हैं, और कई बार जिस तरह से सुनीता आहूजा हंसती हैं तो ये लगता है कि यार एक व्यक्ति जो इतना खिलखिलाता और हंसता हुआ है, ये इसके जीवन में इतना कितना दुख है कि उसको छुपाने के लिए वो जो लाइन आती ना, आपने गज़ल सुनी होगी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो गोविंदा की पत्नी को देखते हुए बार बार आपको, हर बार आपको ये लाइन याद आएगी कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। वो बहुत मुस्कुराती नहीं, बहुत खुल के हंसती हैं वो, और उनके ठहाके, कई बार तो ये भी कहा गया कि भाई कपिल शर्मा के शो में जो अर्चना पूरन सिंह आती हैं और जिनको ठहाके लगाने के लिए बैठाया गया, उनकी कुर्सी इसीलिए सुरक्षित है, तो उसको अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो वो सुनीता आहूजा कर सकती हैं। तो ये सारी बातें चलती रही हैं। और एक और चीज़ जो कहीं ना कहीं सुनीता और गोविंदा के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल वाला जो मामला है वो तो बता ही दिया, और ये कोई पहली बात नहीं है और नई बात नहीं है। बॉलीवुड के जो कपल्स होते हैं उनके बीच में अगर उनका परिवार बिखरता है, उसमें दरार आती है, तो उसकी वजह जो है इस तरह के मामले तो या तो नशा होता है, कैरियर की व्यस्तताएं तो चलिए अपनी जगह पर है, लेकिन वो जो एक दूसरी महिला आ जाती है उनके रिश्ते के बीच में, या कई महिलाएं आ जाती है। ऐसा नहीं कि गोविंदा का जब कैरियर रहा है तो बड़ा पाक साफ टाइप का मामला रहा है, उनका भी नाम जो है कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा है। तो अब वो सारी चीज़ें, तो गोविंदा की पत्नी ने कहा कि भाई अब वो पिछले दिनों तो बोली कि भाई अब ये 60 के हो गए हैं, और अब पहले जितना डर था मुझे कि भाई गोविंदा को लेके मैं इनसिक्योर हो सकती थी, अब उससे ज़्यादा हूँ। मतलब बोले मुझे लगता है कि पहले भले ही वो रास्ता ना भटके हो, लेकिन अब तो ज़्यादा लगता है। तो बहुत सारी इस तरह की बातें जो है वो सुनीता आहूजा ने कही।
और जब इस तरह की चीज़ें मीडिया में और सोशल मीडिया में आई, तो शुरुआत में तो जैसे मैंने कहा गोविंदा की तरफ से भी उनके मैनेजर उतरे, सुनीता आहूजा खुद इस बात का मतलब बचाव करती रहीं कि भाई नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया में और सोशल मीडिया में लोग अपने इस तरह की बातें फैला रहे हैं, इन चीज़ों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन होते होते बात यहाँ पर यहाँ तक आ ही चुकी है, और जिस तरह से अब उन्होंने अपना ब्लॉग शुरू किया और उसमें उन्होंने कहा कि अब तो मैं बहुत नोट छापूंगी, अब मैं बहुत पैसा कमाऊंगी, तो बिल्कुल सबका हक है, और अगर वो इस रास्ते से यूट्यूब पर आकर पैसा कमाना चाहती हैं तो कोई उनको रोक भी नहीं सकता है। और उसी ब्लॉग में फिर जब चीज़ें आगे बढ़ी तो एक मंदिर भी जहाँ वो ले गई, लोगों को बताया कि भाई मैं यहाँ बचपन से आती हूँ, महाकाली का मंदिर है, माताजी हैं यहाँ पर, और फिर वहाँ उन्होंने जो अपनी स्टोरी सुनाई वो आप उनके ब्लॉग में देख सकते हैं। उनकी आंखों में आंसू भी आ गए, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को भी वहाँ पे शेयर किया। बातचीत जब वो पुजारी से बातचीत कर रही थी तो उन्होंने बताया कि भाई मैं महालक्ष्मी के मंदिर तो बचपन से जाती रही हूँ, और उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो माँ से गोविंदा को मांगा था, और उनका कि दिया भी माँ ने, और साथ में 2 बच्चे भी दिए और सब कुछ अच्छा है। लेकिन उन्होंने ये बात बहुत साफ साफ कही कि भाई अगर आपको जीवन में इतना कुछ मिलता है तो वो बहुत आसानी से नहीं मिलता है, मतलब एक तो उसके मिलने के पीछे आपको बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और उसको मेंटेन रखने के लिए भी बहुत सारी जो है आपको मुश्किलें उठानी पड़ती है, बहुत सारी बातों को इग्नोर करना पड़ता है, उनका बहुत सारी ऊंच नीच हो जाती है। अब दरअसल क्या होता है कि कोई भी जो है अपनी बात को खुलकर और बहुत साफगोई से नहीं बताता है। जब पब्लिक लाइफ में अपनी पर्सनल लाइफ की बात करता है तो वो कोशिश करता है कि दबे छुपे ढंग से या इशारों में वो अपनी बात को कहे। तो उन्होंने कहा, और साथ ही साथ उन्होंने ये चेतावनी भी दी, मतलब इनडायरेक्टली जो भी इस उनको लगता है कि गोविंदा के उनसे दूर हो जाने के की वजह है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जानती हूँ कि माँ काली जो हैं उसको सज़ा ज़रूर देंगी। तो ये पूरा मामला है। तो अब गोविंदा का क्या पक्ष है वो तो सामने नहीं, और अभी तो जैसे मैंने कहा आज ये खबर आई है 3-4 घंटे से 5 घंटे से चल रही है। अब इसका क्या डेवलपमेंट होगा, क्या खुद सुनीता अब तो क्योंकि वो ब्लॉग बना रही हैं तो क्या खुद सामने आकर अपनी कहानी बताएंगी, या ये बताएंगी कि ये भी जो सारी चीज़ें आई है ये झूठ है, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी फ़िलहाल। लेकिन ये चीज़ जो है वो चल ज़रूर रही है। अब इसके साथ एक और चीज़ हो गई कि गोविंदा के पैरों में जो गोली लगी थी वो बड़ा रहस्यमयी मामला था, और मतलब आज भी कहा ज़रूर जाता है कि भाई गोविंदा जो है उस वक्त जो सुबह सुबह जो उनको कोलकाता की फ़्लाइट पकड़नी थी और वो अपनी रिवॉल्वर को जो है वो साफ़ करके बहुत सेफ ढंग से अलमारी में रख देना चाहते थे, और गलती से वो चल गई थी। अब वो शॉट जो है वो गलती से चला हुआ था या कैसे था, इसको लेकर शुरू से बहुत सारी अटकलें लगती रही, बहुत सारी बातें होती रही। कई लोग अब इन चीज़ों को जोड़ के भी देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि गोविंदा बहुत तनाव में रहे हों, और ये सिर्फ हादसा वैसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक के बाद एक जोड़कर देखी जा रही। तो कुल मिलाकर जो एक फैमिली के बीच में जो तनाव है, पति पत्नी के बीच में किसी और के आ जाने के कारण, जिसके कि बार बार जो है वो संकेत के रूप में ये चीज़ें सामने आ रही है। जो भी एक्ट्रेस है, मराठी एक्ट्रेस बताई जा रही है। इसके अलावा एक और चीज़ है, जो कैरियर का डाउनफॉल होता है वो हमेशा फैमिली में बहुत तनाव पैदा करता है, और गोविंदा जैसे स्टार का डूब जाना और फिर उबर नहीं पाना, ऐसा नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग डूबते नहीं हैं, उनका सितारा नहीं डूबता है, लेकिन वो कमबैक भी करते हैं। मगर सवाल यह है कि क्या कमबैक करने की इच्छा है? गोविंदा को देखकर जो लोग उन्हें खूब अच्छे से जानते हैं, उनका मानना है कि ऐसा लगता नहीं कि गोविंदा कमबैक करना चाहते हैं, और उसकी वजह कहीं बाहर नहीं, उनके भीतर ही हैं। उनका जो स्वभाव है, अव्वल तो उनके कैरियर को बर्बाद करने में उनकी लेट लतीफ़ी का बड़ा योगदान बताया जाता है। फिर दूसरा, जैसे सुनीता ने कहा कि भाई किसी की सुनना नहीं, जो आसपास जो चमचे हैं उन्हीं की सुनना है, और वो जो हमेशा झाड़ पे चढ़ाए रहते हैं। इस बीच ये जब सब तलाक का मामला, ये जो सारे खबरें पिछली बार करीब 6-8 महीने पहले आई थी, उस वक्त ये ज़रूर आया था, और गोविंदा ने भी कहा था कि भाई मैं फ़िल्में बनाने में लगा हूँ, मैं फ्यूचर प्रोजेक्ट अपने प्लान कर रहा हूँ, और 3 फिल्मों की मेरी प्लानिंग है। तो वो 3 फिल्में कभी बनेंगी कि नहीं बनेंगी, पिछले दिनों सोशल मीडिया में उन्होंने एक पोस्ट भी डाला था जिसमें उन्होंने ये इंडिकेट किया था कि ये
उनकी आने वाली फ़िल्म की तैयारी से जुड़ा हुआ है। हालाँकि उसको भी शायद 2-3 महीने हो गए और उसके बाद में कोई डेवलपमेंट दिखाई नहीं दिया है। इस बीच एक और जो बड़ी समस्या है इस मामले में, वो उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी को बॉलीवुड में लॉन्च करने की जो कोशिशें हुई थी वो फ्लॉप हो चुकी हैं। ख़त्म हो चुका है गोविंदा की बेटी जो है टीना आहूजा। नर्मदा उनका नाम है, फिर जब फ़िल्मों में उनको लॉन्च किया गया तो टीना नाम से किया गया। तो वो तो फ्लॉप हो चुकी हैं, उनका अब कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। लेकिन यशवर्धन जो छोटे बेटे हैं गोविंदा के, और बताया जाता है कि वो अमेरिका से पढ़ाई करके आए हैं, तो गोविंदा उनको लॉन्च करने के लिए बड़े बेताब हैं और वो किसी भी तरीके से अपने बेटे का करियर जो है वो बनाना चाहते हैं। हालांकि ये भी कहा गया कि भाई उनके बेटे को लॉन्च करने के लिए उनके किसी दोस्त का उन्हें सहारा नहीं मिल रहा है, और ख़ास तौर पर ज़्यादातर ये इशारा सलमान खान की तरफ होता है। सलमान खान, एक समय ये भी कहा जाता था कि सलमान खान गोविंदा की बेटी को लॉन्च करेंगे, और गोविंदा ने इस बारे में उनसे बात भी की थी, लेकिन शायद गोविंदा की बातें जो है वो सलमान ने समझी नहीं, या जो भी हुआ, तो वहीं से कहीं ना कहीं दोनों के बीच दूरियां भी बताई जाती हैं। और डेविड धवन जैसा जो उनका दोस्त और डायरेक्टर था, उसकी वजह जो है सुनीता बताई चुकी कि चमचों के कारण जो है वो उन दोनों के बीच दरार आ गई और वो दोनों अलग अलग हो गए। तो गोविंदा के जो सबसे अच्छे दोस्त थे, जो उनके कैरियर को या उनके बच्चों को कैरियर को पुश कर सकते थे आगे, वो दोनों तो अलग हो चुके हैं। अब यशवर्धन का जो मामला है वो कहीं भी ऐसा नज़र फ़िलहाल तो बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक फ़िल्म यशवर्धन को लेकर जो है पिछले दिनों जिसकी चर्चा थी, इरफान खान साहब के जो बेटे हैं बाबिल, तो बाबिल और यशवर्धन को लेके एक फ़िल्म अनाउंस हुई थी। फिर उसके बाद में बाबिल का एक केस हो गया। बाबिल जो है सोशल मीडिया में एक रात रोते बिलखते आ गए और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के जो नेपो किड्स हैं उनको लेके कुछ इस तरह की बातें कही कि जिससे ये संदेह उत्पन्न हुआ कि भाई कि क्या ये मानसिक रूप से ठीक हैं, या इमोशनली ये इमोशनल आउटबर्स्ट है उनका, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका यहाँ पर अभी सीधे सीधे जिक्र नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं करता है उन बातों का जिक्र। तो ऐसा तो नहीं कि वो सारा मामला है और बाबिल जो है फूट पड़े हैं। और नेपोटिज्म की तरफ उनका इशारा भी था, उन्होंने कई नेपो किड्स के नाम भी लिए थे। तो उसी फिल्म में बाबिल और यशवर्धन के साथ में आने की बातें थी, पर उस घटना के बाद में बाबिल की उस फिल्म से विदाई हो गई। अब बचे रह गए यशवर्धन। तो बड़ी मुश्किल से तो वो प्रोजेक्ट खड़ा हो रहा था, तो जब बाबिल हट गए तो फिर वो उसी जगह पर खड़ा है। यशवर्धन की जो पहली फिल्म हो सकती, पिता, अब उनको कब लॉन्च करेंगे, नहीं करेंगे, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये अलग मामला। तो और जो उनकी माँ है सुनीता यशवर्धन की, जैसा कि हर माँ का होता है, वो अपने बच्चे को एक स्टार के रूप में देखना चाहती है। और वो तो कह चुकी कि भाई मैंने अपने बेटे से कहा है कि भाई तू गोविंदा से भी बड़ा स्टार बनना, तू अपनी ओरिजिनलिटी जो है पिता को फॉलो ना करके जो अपनी ओरिजिनलिटी है उसके सहारे आगे बढ़ना। बिल्कुल यही सारी बातें जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते भी हैं, उनसे उम्मीद भी रखते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा इशू है कि बेटे का करियर ना बन पाना। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और अब ये खबर सामने आई है कि भाई केस जो है प्रॉपर वो दर्ज हो चुका है अदालत में। अदालत जो है दोनों को बैठा कर बात करना चाहती है। सुनीता आहूजा समय से पहुंचती हैं, गोविंदा नहीं पहुंचते हैं। खबर में ये भी कहा गया है कि कोर्ट ने फाइनली गोविंदा को समन किया है और 25 तारीख आने वाली, आज 22 तारीख है, तो आने वाली 25 तारीख को कोर्ट ने समन दे के गोविंदा को बुलाया है। तो ऐसे में तो उन्हें पहुंचना ही होगा, सिर्फ वकील के पहुंचने से काम नहीं चलेगा। तो देखते हैं इस मामले में क्या आगे डेवलपमेंट होता है। कल सुबह भी क्या चीज़ आती है, क्या सुनीता आहूजा इन बातों की पुष्टि करती हैं, या फिर जो है एक बार फिर से वो आकर इस बात का खंडन करती हैं कि नहीं ये सारा तो कुछ सोशल मीडिया और मीडिया का अपना किया धरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक वो खुद सामने आकर कुछ नहीं कहती हैं या गोविंदा सामने आकर कुछ नहीं कहते हैं, तब तक इन बातों को आप सिर्फ चर्चा ही कह सकते हैं। लेकिन जब वो खबरों के रूप में आती हैं और जब आप बहुत सारी डॉट्स को जोड़ते हैं तो एक तस्वीर जो है वो बनने लगती है। तो बॉलीवुड की एक ये बड़ी मतलब कपल है जिसको पावर कपल हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है जैसे बॉलीवुड में दूसरे पावर कपल हैं और जिनकी बॉलीवुड में आज की तारीख में तूती बोलती है, चलती है। कपल हैं और नाम भी है, मजबूत भी हैं, मगर उतने मजबूत नहीं कि उनके नाम से जो है
उनके बेटों को या बेटी को कोई लॉन्च कर दी। ये स्थिति तो जो है बहुत साफ है। तो इस पर हम नज़र रखेंगे और इसमें जो भी डेवलपमेंट होंगे हम आगे उन पर बात करेंगे, कल बात करेंगे या उसके आगे ज़रूरत पड़ती है तो चाहे लाइव आकर या वीडियो बनाकर। पर खबर के रूप में ये आपको किस तरह से लग रहा है, क्रोनोलॉजी आप भी फॉलो करते हैं, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले किसी वीडियो या लाइव में। शुभ रात्रि।